आपको थंबनेल से लग गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एनोलॉजी, मतलब होता है सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता का मतलब होता है संबंध होता है। आज इसी में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें जो हमारा आगामी एग्जाम में, जैसे फरवरी में दो पेपर होने वाले हैं, एक एसएससी जीडी का और दूसरा क्या है आपका यूपी पुलिस का, जिसमें से आप देखेंगे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या किया कि आज के सेशन में थोड़ा सा बेसिक सिखाएंगे, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखिएगा कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक सवाल देखिए पहले से हमने राइट डाउन किया है, आइए सीखते हैं ना इसको। देखो एनोलॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे कि दिया रहेगा संबंध में इस तरह से, ए का संबंध है बी से, ठीक उसी प्रकार इसका मतलब क्या था, ठीक उसी प्रकार सी का संबंध डी से है। इसमें देखिए दो तरह से हम इसमें लॉजिक लगाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि हमें ए से बी तक की तरफ जाते हैं, या तो बी की तरफ से कहाँ जाएंगे, ए की तरफ। उसी प्रकार सी से हम डी पे जाएंगे, या डी से कहाँ पे जाएंगे, ए है। एक तो ये हो गया, एक होता है विकसित रूप में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी हमें सवाल का लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिएगा, ये तो हो गया बेसिक जानकारी है, इसका मतलब समझ में आ गया है। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये आपका जो पहला सवाल है ये बेसिक सवाल है, इसको हमने लिया है। ठीक है, इसमें दिया है 4 का संबंध 9 से है, ठीक उसी प्रकार 25 का संबंध किससे होगा। देखिए जो एनालॉजी होता है उसमें कई तरह के वहाँ पे लॉजिक लगते हैं, इसलिए कई संभावनाएं वहाँ पे ऑप्शन के तहत सही होती है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन कुछ होती है प्रायोरिटी होती है, उसी को हम चेक करेंगे। यहाँ जो देख रहे हैं ना 4 का संबंध 9 से है, तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। अगर हमने देखा यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, इसका बी भी सही हो सकता है, सी भी, डी भी और ई भी। इसमें 5 संभावनाएं हैं जो पांचों सही हो सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर हम ए वाला ऑप्शन कैसे सही होता है इसको देखते हैं। ए का जैसे कि ये क्या करेंगे, हम 2 का वर्ग कर दिया गया है, ठीक है, तो 4 मिलेगा। 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 मिलेगा। तो 5 का वर्ग कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो अगली संख्या क्या हो सकती है, आप सोचेंगे सर 6, क्यों ना हम 7 ले लें। अगर 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 49 मिलेगा। हम किसके साथ गए हैं, तो आप कहेंगे सर जी हम प्राइम नंबर के साथ गए हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर अगर हम इसको अगर काउंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 49 सही होगा। तो आइए तब हम देखते हैं यहाँ पर 126 वाला कैसे सही होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लॉजिक हमारे पास और है, देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका, ये 2 का स्क्वायर है। हम अब क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और उसमें +1 जोड़ देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का क्यूब करके 1 जोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 25 होता है। ठीक है, अब 5 का क्यूब करेंगे 125 और 1 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा, 126 है। तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया है। ठीक है, लेकिन अब हम किसके साथ गए हैं, हम उसके साथ गए, क्या करते हैं, क्यूब। हम क्यूब कर दिए हैं, क्यूब से हमारा क्या है, सवाल बन गया है। ठीक है, आया समझ में। चलिएगा एक अगला ऑप्शन है, इसके साथ चलते हैं। आइए ध्यान दीजिए, जिस तरह से हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर ये कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। मतलब देखिए दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। तो इसी तरह इसमें भी 1 का ही अंतर होना चाहिए, तो हम स्क्वायर के साथ गए हैं, तो ऑप्शन हमारा सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं स्क्वायर भी हमारा सही हो गया है। ठीक है, आइए एक ऑप्शन और हमारा बचा है, कौन सा, 51, उसके बाद है 30 है। तो 51 कैसे होगा, क्यों ना हम 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कितना मिलेगा, 8, और उस 8 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9। ठीक उसी प्रकार ये 25 है, तो 25 का हम दुगना करेंगे, कितना मिलेगा, 50, और 50 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 51। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। ठीक है, आइए एक अंतिम जो ऑप्शन है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये कैसे हुआ है। देखेंगे 4 और 9 में कितने का अंतर है, कहेंगे सर जी 5 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार 25 और अगर हम 30 लेंगे तो इसमें कितने का अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा। तो ये भी तो हमारा सही है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है, 5 ऐड किया गया है। तो आप कहेंगे सर अब तो इसमें पांचों का पांचों ऑप्शन सही हो रहा है, तो किस विकल्प को हम चूज करेंगे। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी लिस्ट होता है जिसमें प्राथमिकता के आधार पे, इसको हम नंबर 1 पे लेंगे।
उसके बाद क्यूब वालों को 2 पे, फिर ये 3 पे हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन 4 पे हो जाएगा, सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं आपके, ये आपके 5 पे हो जाएंगे। तो ये जो हमारा है प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार हमारा जो कभी भी कई सारे जब मल्टीपल ऑप्शन हमारे सही होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट याद रखते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या है आपका, सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर क्यूब, स्क्वायर, फिर मल्टीप्लिकेशन, साथ में डिवीजन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ये तो हो गया हमारा इस तरह से सवाल है। तो इसमें हमने जितना भी आपको बताया सब बेसिक बता दिया है। तो चलिएगा जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको अब दिख रहा होगा बोर्ड पर पहला सवाल जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है, और इस सवाल को आप क्विक लगाइए। ये पूछा भी गया है, एसएससी जीडी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम एक करके क्या करेंगे, एक बार एसएससी जीडी का सवाल आपको बताएंगे और एक बताएंगे आपको कि यूपी पुलिस में भी किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद जो आपको सवाल दिख रहा है उसको हम तुरंत ही सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर दिख रहा होगा। तो दिया है इसमें कि 648 है का संबंध किससे है, आपका 8 से है, ठीक। उसी प्रकार फिर दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर हो जाएगा 12, ठीक है। ठीक उसी प्रकार फिर कितना दिया गया यहाँ पर आपका 18 का संबंध है 2 से है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सवालों को लगाने के लिए। तो ये पहला सवाल जो अब आपका हकीकत में जो चल रहा है, ठीक है। तो करेंगे क्या कि देखिएगा हमें 2 से 18 लेके आना है, तो हम डायरेक्ट तो लेके नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे 2 में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो आ सकता है कि नहीं 18, ठीक है। अब इस 9 को क्या समझेंगे 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है, तब भी हमारा 18 हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, एकदम सही है। तो अगर हम देखें तो जो 2 लिया गया 2 के बाद एक प्लस करके उसका वर्ग कर दिया है, तो उसी तरह से हमारा 18 मिल गया। ठीक इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे 8 है, ठीक है। 8 में क्या कर देंगे हम, इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़िए कितना होगा 9, और 9 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा हमें 81 मिलेगा, और 8 एक कम 8 हो गया, 8 8 64 648, हमारा मतलब ये मैच करने लगा है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। हमें क्या करना है अब 12 के साथ जाना है, ठीक है। 12 गुणे क्या करना है 13 का स्क्वायर कर देना है। जैसे ही 12 गुणे 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 2000, ठीक है 28 इसका आंसर बनेगा, ठीक। तो पहला जो सवाल है बहुत ही धांसू कह सकते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। किस तरह से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका होता है आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जाकर वहां बैठे रहना ये सही ढंग नहीं होता है। तो ये जो हमने पहला सवाल बताया है ये कुछ समझ में आया कि नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपको अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगला सवाल है 32 का संबंध है 5 से है, ठीक है। 32 का संबंध किससे है, हमारा 5 से है, ठीक है। फिर दिया है 76 का संबंध 13 से, तो 99 का संबंध किससे होगा। ये भी देखिए बहुत ही प्यारा सवाल, आइए इस पे ध्यान देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा, कहेंगे सर जी कि हाँ ऐसे भी सवाल होते हैं, हम तो पता नहीं था कि ये भी सवाल होते हैं, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे 99 का संबंध पूछा है आपसे, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, कुछ किया नहीं गया है। अगर आप मन की आंखों से देखेंगे ध्यान पूर्वक तो क्या होगा, ये 3 दिख रहा है 2 दिख रहा है ना, आपस में जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका 5 आ गया, आया है कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 7 और 6 आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा 13, मिला कि नहीं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 9 प्लस 9 लिख देंगे 99 को, कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है, ठीक है। तो सवाल देखिए ये जो है सवाल, कहेंगे सर जी ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसे सवाल कभी कभी एग्जाम में परेशान भी करते हैं, क्योंकि आप इस पर अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे इसको लगाएंगे। कितने लोग तो यहाँ पे तो सोच रहे होंगे कि सर जी 5 का वर्क करते हैं इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। या 5 का मल्टीप्लाई करिए या 6 का मल्टीप्लाई करिए तब हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। लेकिन चलिएगा आप ये सवाल लगा लिए हैं, तो आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस नेक्स्ट सवाल को आप सॉल्व करिएगा।
दिया है आपका यहाँ पर अगला सवाल 195 का संबंध, अब यहाँ लिखते हैं ना 195 का संबंध दिया है यहाँ पे आपका 14 से है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार फिर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर हो गया 18, ठीक। फिर ठीक उसी प्रकार फिर यहाँ पे 8 का संबंध 3 से है, तो कैसे यहाँ पे आएगा। लेकिन आप अगर देखेंगे अच्छे से एक नोटिस करेंगे, क्या चीज नोटिस करेंगे कि ये 14 है ना 195 के आसपास होगा कि नहीं होगा, एक बार नोटिस करिएगा। कहेंगे सर जी ये तो वर्ग निकल गया, 14 का वर्ग करेंगे -1 कर देंगे तो 196 -1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 -1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसी तरह हम कर सकते हैं कि नहीं, 18 का वर्ग -1 करिए, कितना हो जाएगा 18 का वर्ग कितना होता है 324, -1 करेंगे 323, ठीक है, कितना हो जाएगा 323। दिख रहा है कि नहीं ऑप्शन, कहेंगे हाँ सर जी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। आया मजा कि नहीं, इतने प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप अगर बैठेंगे वैसे दिमाग लगाना तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा या जल्दी कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं ना बार बार, बस प्रैक्टिस, कम टाइम में अधिक सवाल लगाने का प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा एक सवाल और हमारे पास है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, 48 का संबंध 2 से है, ठीक उसी प्रकार 448 का संबंध 6 से है, ठीक ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर हम क्या करते हैं इसमें ना 2 जोड़ देते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उस 4 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया 16 हो जाएगा, गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 48 आ गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, अब तो समझ गए होंगे, ठीक है। या 48 में 3 से भाग देंगे 16 आएगा, अब 16 कैसे आएगा आपका 2 + 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये करना है कि यहाँ पर क्या करेंगे 2 को ऐड कर दीजिए, जैसे ही 2 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा और उसका स्क्वायर कर देना है, तो 8 मिलेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 64 गुणे आप कितना करेंगे कि आ जाएगा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे 7, क्योंकि हम अगले नंबर क्या है क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी प्रकार अगला नंबर क्या आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 चौक 28 हो गया, 7 छंग 42 2 44, तो कितना 448 आ गया, ठीक। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 8 को लेंगे, 8 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दें तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो जो 100 में क्या कर दिया गया इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिएगा आज जो भी हम आपको सवाल समझाए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको हमने लगाया है और जो प्रियॉरिटी लिस्ट देखा है, ठीक है, ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, जितने भी हमने प्लेलिस्ट बनाया ना आप जाके उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है ना कम टाइम में आप अधिक क्या करेंगे जो कंटेंट उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसे प्राप्त होगा, जो हमारा नया वीडियो आएगा तो करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।